ये चार्ट आप लोगों ने देखा होगा कि राहु की दशा है तो राहु क्या बता रहा है, ग्रह स्तर पे 2, 3, 4, 11 और नक्षत्र स्तर पे 4, 5, 10। तो राहु किसका फल देगा, चौथे भाव का फल देगा, पांचवें भाव का फल देगा, 10वें भाव का फल देगा, और साथ साथ अपने भाव का फल वो देता ही देता है। ठीक है, लेकिन खास करके इनको किस भाव का फल मिलेगा, मकान से रिलेटेड, क्योंकि 4, 11 यहाँ पर एक्टिव है। 5 भाव का भी फल मिल सकता है, 10 का भी। 10 का कोई विशेष फल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 11 एक्टिव नहीं है। तो 4 का प्रभाव ज्यादा रहेगा, 5 और 10 का कम रहेगा। मकान से रिलेटेड पैसा रुपया जो भी है इनको मिलेगा। मकान मतलब बनवा सकते हैं, मकान पे खर्चा कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। तो राहु यहाँ पे कहीं बुरा फल देखने को नहीं मिल रहा है कि राहु बुरा फल देगा। अब हम बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर हम देखेंगे तो 7, 8 है ग्रह लेवल पे, और 6 नंबर आ गया हमारा, छठा भाव आ गया नक्षत्र स्तर पे, और उप नक्षत्र स्तर पे 12 आ गया। तो यहाँ पर छठे भाव का जब बुरा बुरा फल मिलेगा तो यहाँ पे 12 सपोर्ट कर देगा, और 6, 12 का बुरा फल मिल जाएगा। 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 12 आ रहा है, विदेश यात्रा संबंधी योग भी बन सकता है अगर प्रयास करें तो, है ना। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि राहु दशा जो है उसमें 3, 9, 12 नहीं है, तो सैटर्न विदेश यात्रा नहीं देगा, धार्मिक चीजों पे खर्च करवा देगा। लेकिन हेल्थ संबंधी कुछ न कुछ खर्चे, हेल्थ रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न देखा जाए तो 7, 8 और 12 तीनों स्तर को मिलाया जाए तो 7, 8 और 12 यहाँ पे आ जाता है, और 6 यहाँ पे। तो 6, 8, 12, 7, 8, 12, 5, 8, 12 तीन तरीके से देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे 7, 8 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 7, 8, 12, यहाँ पे 7, 8 है, यहाँ पे 5 है। 5 नहीं, 5, 8 और 12, 5, 8, 12, और 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 12, ये एक लाइन में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मरकरी में ही होता या जुपिटर में होता तो बहुत ज्यादा बुरा होता, ये गर्भ गिर जाता उस टाइम पे, पैसे रुपए किसी को देते डूब जाता है, कहीं सट्टा इत्यादि में पैसा लग जाता, नुकसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक लाइन में नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा, लड़ाई झगड़े कुछ इत्यादि जो है हो सकते हैं, और पैसा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हमें दान अगर करने की बात आती है, तो यहाँ पर हम शनि से रिलेटेड दान करवाते हैं लोग, कि शनि खराब है, शनि से रिलेटेड दान कर दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि दान किसको किया जाए। ठीक है, अब जब होता है कि दान किसको किया जाए, तो हमें किस भाव को एक्टिव करना है इसमें, यहाँ पर किस भाव को एक्टिव करना है नक्षत्र स्तर पे, उसका दान किया जाता है, उसको दान किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है। ठीक है, 6, 8, 12, 7, 8, 12 और 5, 8, 12 सिर्फ दो प्लेनेट, दो भाव से कमजोर पड़ते हैं, जैसे 10th भाव और 11th भाव। ठीक है, और ना ही यहाँ पे 10th है, तीनों को मिला दिया जाए तो ना ही 11th है। तो 10th और 11th नहीं है, तो हमें 10th और 11th दो चीजों को एक्टिवेट करना पड़ेगा, या तो जुपिटर में करें, या फिर मरकरी में करें, या दोनों में कर लें। ठीक है, शनि के नक्षत्र और उप नक्षत्र दोनों में 10, 11 एक्टिव कर लें, तो निश्चित रूप से जितने भी नुकसान होने वाली चीजें नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े वाली चीजें नहीं होंगी, हॉस्पिटल जैसी समस्याएं भी नहीं आएंगी। सैटर्न रोग का कारक है, तो रोग होने के चांसेस ज्यादा है। नौकर चाकर जो है वो पैसे लेके जा सकता है, एडवांस ले लिया फिर चला गया, फिर काम भी नहीं कर रहा ना, क्योंकि शनि नौकर का भी कारक है, नौकरी का कारक है। तो यहाँ पर 10, 11 कैसे एक्टिवेट किया जाए, है ना। सामान्य नियम है कि शनि के दान कर दिया जाए। शनि के दान कैसे, शनि मंदिर जाइए, तेल दान कर दीजिए, तिल दान कर दीजिए, या फिर मंदिर जाके ब्राह्मण को दे आए, या कोई मांगने वाला गेट पे आता है उसको दे दिया जाता है। लेकिन वो काम कैसे करेगा, हमें क्या होता है समझिए इस सिस्टम को। लग्न हमारा शरीर है, लग्न है, इससे हम पूरे शरीर को देखते हैं, और लग्न हमारा मस्तिष्क है। 10वां भाव और 11वां भाव यहाँ पे आता है, ये भाव आता है हमारे पिता का, 10वां भाव, और 11 भाव कौन सा आता है, हमसे ठीक बड़े भाई या ठीक बड़े बहन का। ठीक है, ये 11th भाव। ये आपको इसको आप लोगों को डेमो क्लास में बताया जा चुका कि हर भाव से क्या किस रिश्ते को हम देखते हैं। ठीक है, तो 10वां भाव पिता का आता है। अब गुरु का दान करना, और बुद्ध का। गुरु को हमें 10th में एक्टिव करना है, और कहाँ पे एक्टिव करना है,
11th में एक्टिव करना है। तो अगर कोई बड़ा भाई आपका है या ठीक बड़ी बहन है, उनको हम गुरु से रिलेटेड, गुरु मतलब पीला कलर, बुध मतलब ग्रीन कलर, है ना। 10th पिता है, इनको भी गुरु से रिलेटेड पीले कलर और ग्रीन कलर से रिलेटेड कोई कपड़ा या कोई ऐसा सामान गिफ्ट करते हैं या रत्न गिफ्ट करते हैं जो ये यूज करें। तो जब तक ये यूज करेंगे तब तक उस ये भाव का फल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो जब तक शनि की प्रत्यन दशा है तब तक तो कम से कम उन्हें पीले कलर और ग्रीन कलर की चीजें इनको गिफ्ट करनी चाहिए, अपने ठीक बड़े भाई को और अपने पिता को। और ये 10th भाव किसका भी होता है, ये देखिए ये होता है पत्नी का भाव, ठीक है, या पति का भाव। और इनसे चतुर्थ 1 2 3 4 चतुर्थ होता है सास का भाव। तो अपने सास को भी अगर हम पीले कलर या बुध से रिलेटेड ग्रीन कलर कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो वो चीजें शनि के लिए फायदा होगा, शनि को अच्छा बनाएगा और शनि से रिलेटेड जो भी नुकसान होने वाले वो दूर हो जाएंगे और उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो दान देते समय अगर हम रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, गिफ्ट दान को हम इंग्लिश में गिफ्ट कहते थे, डोनेशन को जो है, और दोनों एक तरीके से ही मान के चलिए काम करते हैं। दान हम ब्राह्मण करते हैं और यहाँ पे गिफ्ट आ जाता है डोनेशन को जो है। तो ये अगर हम रिलेशन को देख के करें तो ये ज्यादा फायदा करता है। हर भाव से क्या रिलेशन है, अब छठा भाव अगर एक्टिव करना, छठा भाव यहाँ जरूरत है नहीं, छठा भाव यहाँ पर जरूरत नहीं है। 3 12 1 3 7 8 मरकरी भी खराब है इनका, सैटर्न भी खराब है, और यहाँ भी मरकरी से रिलेटेड हम गिफ्ट कर देते हैं तो ये अगली अंतरदशा जो है, अगली प्रत्यंदशा जो है मरकरी की है, यहाँ भी काम करेगा। 10 11 अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो ये मरकरी में भी काम करेगा। केतु इनका बहुत बढ़िया है ना, 7 8 है, लेकिन यहाँ पे 10 11 केतु कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम जो है 10 11 समझ में आ गया आप लोगों को कि सास को दान करेंगे तो 10th भाव एक्टिव होगा, और 11th को मतलब अपनी ठीक बड़ी बहन या ठीक बड़े भाई को गिफ्ट करेंगे तो वो 11th भाव एक्टिव होगा। तो 10 11 इस तरह से हम एक्टिव कर सकते हैं। और गिफ्ट वो करना है जिस प्लेनेट को हमें ये भाव एक्टिवेट करना है, 10 और 11 उसी से रिलेटेड वस्तु में दान करनी है। जैसे कि केला हुआ, तो केला अगर एक बार यूज हो जाता है लेकिन डेली यूज तो नहीं होगा, तो कुछ ऐसी चीज गिफ्ट करें जो वो डेली यूज करें। ऐसा चीज गिफ्ट नहीं करना है खुद गिफ्ट कर दे किसी और को, थर्ड पर्सन को। तो जब तक वो यूज करेंगे तब तक इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। और ये काफी जो है अनुभव किया गया, ये काम करता है, ठीक है। बाकी सामान्य नियम ब्राह्मण को दान करते हैं वो तब होता है जब आपको 9th भाव एक्टिवेट करना, जब एजुकेशन से रिलेटेड फायदा लेना हो तो 9th भाव को एक्टिवेट किया जाता है। किसी स्कूल में दान करना है तो 5th भाव को एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि चौथा भाव एजुकेशन का, इसके रहने का घर स्कूल का होता है 5th भाव। तो स्कूल वगैरह में दान तब किया जाता है जब एजुकेशन में कहीं समस्याएं आ रही हो, ठीक है, या फिर चाइल्ड संबंधी समस्याएं आ रही हो, बच्चा ना हो रहा हो, तो हम आपको 5 और 11 एक्टिव करते हैं, ठीक है। सर अगर बड़ा भाई नहीं हो तो? बड़ी बहन रियल तो ना बड़ी बहन है ना बड़ा भाई है तो काम नहीं करेगा, ठीक। अपने से बड़ा भाई या बहन होना चाहिए तभी वो काम करेगा। और अगर उम्र ज्यादा है, ठीक है, उम्र ज्यादा है सर, तो कजन को दे सकते हैं? कजन भाई बड़ा है नहीं, तो? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा लग्न है, पंचम भाव हमारा बड़े बेटे का होता है। अगर उम्र ज्यादा आपकी है, तो अगर पहली बड़ी बेटी है या पहला बड़ा बेटा है, उसकी शादी हो गई है, तो उसके मतलब अपने दामाद या फिर अपने बहू को ये दे देंगे तो ये 11th भाव एक्टिव होता है, ठीक है। तो एक जो लोग 50 55 के होंगे उनके लिए काम करेगा, सबके लिए काम नहीं करेगा। और दूसरा एक होता है 11th भाव के लिए मासी। सर गुरुद्वारा भी तो हो सकता है। हाँ गुरुद्वारा, ये 11th भाव को जो हम गुरुद्वारा कहते हैं, एनजीओ,
ठीक है। एनजीओ में दान करेंगे हम तो 11 भाव एक्टिव होता है। गुरुद्वारे में दान करेंगे, गुरुद्वारा एक तरह से एनजीओ ही है, वो मंदिर नहीं है, वहां लोग जाते जरूर है लेकिन वहां पर सेवा कार्य किया जाता है, वहां जो कुछ भी मिलता है सब दान कर दिया जाता है, लोगों को खिलाने पिलाने में सेवा किया जाता है वहां पे। तो यहाँ पर एनजीओ या फिर गुरुद्वारा, तो वहां पर अगर हम गिफ्ट करेंगे तो हमारा 11 भाव एक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हर वीक में, जैसे गुरुवार को, गुरुवार से रिलेटेड चीज दान करनी तो गुरुवार को करें, बुध से रिलेटेड दान करनी तो बुध को करें। हल्दी एक पैकेट दान कर दिया गुरुवार को, है ना। बुध से रिलेटेड कोई ग्रीन वेज वगैरह कर सकते हैं, सूर्य से रिलेटेड गुड़ वगैरह कर सकते हैं, है ना। गेहूं कर सकते हैं, आटा कर सकते हैं, है ना। शुक्र से रिलेटेड चावल, कोई बासमती चावल दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें गिफ्ट देते समय ध्यान रखना है कि उस प्लेनेट से रिलेटेड गिफ्ट करना है और उसी दिन गिफ्ट करना है। और कोशिश कीजिए कि एक नियम बना लीजिए, हफ्ते में एक दिन करना है या महीने में एक दिन करना है। अगर हफ्ते में एक दिन हो सकता है तो हफ्ते में एक दिन करें, जब तक उस प्लेनेट के अंतर्दशा है तब तक उसे हमें करना है। तो एक बार ये भाव एक्टिवेट रहेगा 10 और 11, तो जो भी समस्याएं आनी रहेंगी वो नहीं आती है और वो अपने आप पीरियड चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, और फायदा भी देखने को मिलता है। अब बात आती है कि वास्तु, ठीक है, वास्तु कोर्स में नहीं हमारे, और वास्तु का उपचार आप लोगों को बताया भी नहीं गया। वास्तु के लोग अपने हिसाब से उपचार करते हैं, लेकिन वास्तु में एक नए तरीके से उपचार आप लोगों को बताया गया, वो है यंत्रों का उपचार। ठीक है, यंत्र आप लोगों को दिखाया भी गया था, और मेरे पास मैं दिखाता हूँ, आप लोग जो नए हैं उनको दिखा सर देता जैसे हूँ। एक बार आपने बताया था, सर आपने एक बार बताया था कि जैसे एक दीवार पर येलो कलर का पर्दा लगा दें, आपने बताया था ना सर एक बार, हाँ, वो कलर थेरेपी है, किसी की वो सेम शादी नहीं चीज है। हो रही थी तो हाँ, सेम चीज है। देखिए क्या है कि सप्तम भाव हमारे शादी मैरिज का के होता लिए। है, सप्तम भाव मैरिज का होता है, हाँ सेकंड भाव मैरिज का होता है, सेकंड भाव परिवार का होता है। तो परिवार बनता है किससे? मैरिज के द्वारा। ठीक है, दो सात को मरीज हम, के द्वारा, हाँ, हाँ सर। तो 2 7 को हम एक्टिवेट करते हैं। तब 2 7 भाव हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा भाव है। समझिए कि हमारा ये पूरब है, ये पूरब है, और ये क्या है? लग्न को पूरब मानते हैं, और ये हमारा दक्षिण है, फोर्थ भाव। और इन दोनों का कोना जो साउथ क्या हो होता गया। है, हाँ, ये जो होता है हमारा, ये साउथ नहीं, ये नॉर्थ होता है। फोर्थ, फोर्थ जो है भाव नॉर्थ होता है, और नॉर्थ, और ये ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ इधर आएगा सर। नहीं, देखिए ये हमारा लग्न हमारा पूरा पूर्व एरिया है, लगन ईस्ट तो का हमें है। पता है सर, ईस्ट में आता है। और ये हमारा जो है फोर्थ भाव जो होता है, हाँ ये हमारा उत्तर की दिशा है। ठीक है, और ये जो दसम भाव है ये दक्षिण की दिशा है। ठीक है, और ये सप्तम भाव जो है ये हमारा पश्चिम की दिशा है। दक्षिण की दिशा। ठीक है, तो ये पूरब है, सप्तम भाव पश्चिम है, सर और सप्तम भाव तो बेस्ट होगा ना हमारा। हाँ, वेस्ट, पश्चिम और वेस्ट दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, और अच्छा अच्छा। फोर्थ भाव जो है उत्तर की दिशा है, नॉर्थ की जिसे कहते हैं। तो नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ ये और साउथ ईस्ट हो गया का, 10th भाव। हाँ, नॉर्थ और ईस्ट का कोना जो होता है ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कोना, कॉर्नर। ठीक है, तो अब ध्यान ये नॉर्थ रखना है ईस्ट, कि, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, तो जो उत्तर की दीवार है, ठीक है, जिस कमरे में जातक रहता है, उत्तर की दीवार है, उत्तर की दीवार को हम 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। तो कौन, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इसको नॉर्थ 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 वेस्ट वेस्ट। बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सेकंड भाव पे एक्टिव करना, तो फिर क्या करना है? ईस्ट ईस्ट नॉर्थ, है ना। तो ये हमारे, हाँ, पूरब की दीवार पे 3 भागों में बांट देंगे। मान लीजिए 10 फीट की दीवार है, 3.25 फीट, 3.25 फीट, 3.25 फीट, तो 3.25 फीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट साउथ का, बीच का हिस्सा जो हो जाएगा ईस्ट का हो जाएगा, और इधर तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है ईस्ट नॉर्थ का। तो इस वाले हिस्से को हम उस कलर से, जो जिस कलर को एक्टिवेट करना है, जिस प्लेनेट को एक्टिवेट करना है, उस प्लेनेट से रिलेटेड रंग के पर्दे को यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, या दीवार को कलर कर सकते हैं, या फिर बाजार में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिसके द्वारा हम टेम्परेरी उसको दीवार पे लगा सकते हैं उस कलर से रिलेटेड।
ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि घर में ना पर्दा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि तरह तरह के पर्दे जो है हम कैसे यूज करें, लेकिन जब फायदा इसका लेना है तो आप यूज कर सकते हैं। तो हमें हमें देखना है कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उस प्लेनेट से रिलेटेड कलर के पर्दे को इस भाव मतलब ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर पे लगाना है। दूसरा पश्चिम दिशा। सर एक क्वेश्चन था, जिस प्लेनेट की दशा चल रही हो उसका नक्षत्र लॉर्ड का करेंगे ना? नक्षत्र लॉर्ड का, हाँ ठीक है, है ना, उसी का उसका कलर लेके हम सपोज बुध हुआ तो हम एनएनई और ये नीचे वेस्ट में हम यहाँ पे ग्रीन कलर कर लेंगे, ग्रीन कलर लगा देंगे। हाँ या ग्रीन कलर का, या ग्रीन डाल रख देंगे। हाँ कुछ भी, मतलब वहां पे हमें वहां पे बुध को एक्टिव करना है तो हाँ मतलब वहां वो बुध के समान से एक्टिवेट हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ वहां पे आप ठीक है। मूंग की दाल भी रख सकती हैं तीनों हाँ कोने पे। यहाँ 11th को भी पकड़ लेंगे, 7th को भी पकड़ लेंगे और यहाँ भी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 7 11 को हम वहाँ एक्टिवेट कर देंगे तो वो नक्षत्र स्तर पर एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। वहां पे अनाज भी उगा सकते हैं जो ग्रीन कलर का, कुछ ग्रीन वहां पे पौधे भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है अटपटी सी होती, करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो जो चीजें हो सकती है उसको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि वास्तु में हम यूज करते हैं यंत्रों का, ठीक है। यंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मशीन। क्या कहा जाता है? मशीन। आज का टाइम जो हमारा क्या है, मशीनों का युग है। हमने अपनी लाइफ में जितने भी सुख सुविधाएं प्राप्त की हैं वो सब मशीनों पर निर्भर है। अगर मशीन हटा दिया जाए, जैसे हम जिस पर पढ़ाई करें ये भी एक मशीन है ना, तो अगर ये हटा दिया जाए तो हमारी लाइफ जंगली जैसी हो जाएगी, कुछ भी सर नहीं एक रहेगा। एक सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक क्वेश्चन और था। तो जैसे ये जो हमने 2711 एक्टिवेट करे तो 2711 वाले पार्ट्स अपनी बॉडी पे भी हम ग्रीन स्केच पेन से एक्टिवेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। वहां पे ग्रीन स्केच पेन लगा ले तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा? तो ग्रीन स्केच पेन लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें नॉर्मल नहीं लगती, हो नहीं पाती रूटीन में। सर कई बार क्या होता है बंदा नहीं कर पा रहा है, जैसे बाई चांस, तो मतलब थोड़ा सा हम उस पे भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ तो हम उसके लिए बताते जैसे हैं ग्रीन धागा, अब जैसे ये आ गया आपका राइट शोल्डर आ गया ये, हाँ। तो ग्रीन धागा कुछ इस तरह का ग्रीन डॉट उधर लगा ले हम। नहीं, यहाँ राइट शोल्डर नहीं आएगा, यहाँ गला आता है। सेकंड भाव कहाँ से आता है? गला, नेक का। हाँ ठीक है, हाँ हाँ तो नेक गले का में हम ग्रीन धागा ग्रीन पहनते धागा हैं, पहन लेंगे। हाँ और राइट पैर में ग्रीन धागा बांधते हैं, ठीक है। तो ये अगला बताना था, आपने पहले ही पूछ लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर धागा जो है बांधते थे, 11th भाव एक्टिव हो जाएगा, 11th भाव में एक्टिव हो जाएगा, यहाँ सेकंड में एक्टिव हो जाएगा। 7th भाव हमारे गुप्त स्थान का आता है, तो यहाँ पर हम ग्रीन कपड़ों का यूज कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल नहीं है, लेकिन अब जब हमें दिमाग में आ जाएगा हमें क्या करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। किसी को बताने में भी अटपटा लगता है, और तो हमें ये सेकंड और 11th भाव हम निश्चित रूप से एक्टिवेट करा सकते हैं। 7th के लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई पर्दा वर्दा लगवा दीजिए, कुछ यंत्र, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ यंत्रों की स्थापना। तो जिस प्लेनेट को एक्टिवेट करना होता है हमें पश्चिम दिशा में उस यंत्र को लगवा दीजिए, जैसे कि जिसकी दशा चल रही है उसके नक्षत्र स्तर पर जो प्लेनेट है उसके यंत्र को यहाँ पर हम लगवा देते हैं। यंत्र की रचना ऋषि महर्षियों ने की है। उससे पहले भोजपत्र पे लिखा जाता था, और विशेष नक्षत्रों में, मतलब उसी के नक्षत्र में लिखा जाता था एक, और उसके लिए कलम होती थी, स्पेशल जो है अनार की कलम होती थी, और फिर फूलों का रस निकाला जाता था, फिर लिखा जाता था। वो सब चीजें अब नहीं हो सकती। हमें बना बनाया ताम्र पत्र पे, सिल्वर पे, गोल्ड प्लेटेड, आजकल बाजार में बहुत सारी चीजें मिलती है, उस पे मतलब कह सकते हैं कि आप बनवा भी सकते हैं, और बाजार में बना बनाए मिल भी जाता है। 20 रुपए से लेकर के आप अमेजोन अगर आप जाएंगे तो वहां पे 1100 में बिकते हैं, ठीक है। बाजार में आपको 20 से 50 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिस प्लेनेट को एक्टिवेट कराना है पश्चिम दिशा में एक्टिवेट कराना, आप समझिए कि आप पश्चिम दिशा कैसे किसे मानेंगे। पश्चिम की दीवार को 3 हिस्सा कर दीजिए, जो बीच का हिस्सा आएगा उसे हम पश्चिम मानेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा जो एरिया जो है पश्चिम की दीवार को हम पश्चिम मान लें, ठीक है। 3 हिस्सा करेंगे, जो बीच का हिस्सा आएगा उसे हम पश्चिम मानेंगे। और थोड़ा सा और गहराई में आप जाएंगी ना, तो गहराई में जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कैसे कि प्लैनेट
किसके नक्षत्र में हमें एक्टिवेट कराना है, तो उस वो अगर स्केल से उसका जो है माप लिया जाए, तो हम उस डिग्री तक भी जा सकते हैं कि हमें एक विशेष नक्षत्र में विशेष डिग्री पे बैठे और उसका उप नक्षत्र 2 7 इत्यादि बताए, है ना। तो वहां तक अगर हम पहुंच जाते हैं मेहनत करके, अगर मेहनत है, टाइम लगेगा 10-20 मिनट, आधे घंटे, कठिन नहीं है। तो अगर स्केल से पूरा मापा जाए और एक विशेष डिग्री पे बैठाया जाए तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो हर चार्ट में देखना पड़ेगा किसमें जो है 2 7 11 है, तो उसी हिसाब से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ हमें पश्चिम दिशा में एक्टिवेट करते हैं तो भी यहाँ 7 भाव का काम ये करेगा, और ये ज्यादा काम करता है, धागे से ज्यादा काम ये यंत्र करता है, क्योंकि यंत्र को ऋषि महर्षियों ने एक ऐसी मशीन माना है, उस मशीन से हम उस प्लेनेट की एनर्जी को ले सकते हैं जो एनर्जी हमारे लिए नहीं, मतलब हमें कुंडली में नहीं मिला है, उसे हम कृत्रिम तरीके से ले सकते हैं। तो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऋषियों ने जो है ये रचना की, और इसका फायदा आज के ब्राह्मण लोग नहीं उठा पा रहे, आप लोग उसको उठाइए और अपना भी फायदा कीजिए, लोगों अपने क्लाइंट्स का भी फायदा कीजिए। मैंने तो जिसको भी बताया अगले दिन रिजल्ट मिल गया है, ज्यादा दिन नहीं, अगले दिन या 1 हफ्ते के अंदर। तो कोशिश कीजिए, इसको समझिए, और दिशा आपको समझ में आ गया कौन कौन सी दिशा है। लग्न जो है पूरब है, पश्चिम जो है 7th भाव है, और 10th भाव दक्षिण है, और उत्तर जो है 4th भाव है, ठीक है। और इसके कॉर्नर को हमें किस प्रकार से यूज करना है वो हमने आपको बता दिया कि अगर 2nd भाव लेना है तो पूरब की दीवार पे लेना है, अगर 3rd भाव लेना है तो फिर दक्षिण की दीवार पे लेना है, ठीक है, पूरब की तरफ हट करके। अगर 6 भाव को लेना है, जैसे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो 6-11 भाव एक्टिव कराना, 6-10-11। तो जब आप आगे हम प्रोफेशन में जाएंगे तो उसको हम समझाएंगे किस प्रकार ये काम करता है। 6-10-11 प्रोफेशन का होता है, वहां पर ये पश्चिम उत्तर, पश्चिम की दीवार पे उत्तर की तरफ हटके, और ये 10-11 आपको समझ में आ गया कि एक तो ठीक दक्षिण पड़ेगा और एक दक्षिण पूर्व की तरफ पड़ेगा। तो ये नौकरी अगर नहीं मिल रही तो वहां पे ये काम करना शुरू कर देता और नौकरी मिल जाती है, तो ठीक है। सर इसमें 2 और 7 एक्टिव कराने हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें यंत्रों का यूज किस प्रकार से किया जाए, और कौन सी दिशा कौन सी होती है, उस दिशा में कौन सी दिशा होती है किसकी, और वहां पे यंत्रों को कैसे लगाया जाए। हम मान 6-10-11 लेना है तो हमें कहाँ लगाना है, पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर पे, और कहाँ लगाना है, दक्षिण के कॉर्नर पे, ठीक दक्षिण, और एक दक्षिण पूर्व के कॉर्नर पे। तो इस 6-10-11 एक्टिव होगा और नौकरी इत्यादि में फायदा मिलेगा। 6-10-11 किस प्लेनेट को एक्टिवेट करना, 6-10-11 में जिसकी दशा चल रही है उसके नक्षत्र स्तर पे जो प्लेनेट है उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि दशा ठीक हो, उसमें 6-10 एक्टिव है, तो अंतरदशा को चेक करना है। अंतरदशा में अगर अंतरदशा का नक्षत्र स्तर अगर 6-10-11 नहीं बता रहा तो उसके प्लेनेट को यहाँ पे एक्टिवेट करा देना है, ठीक है। तो सिर्फ एक प्लेनेट को एक्टिवेट करा सकते हैं, या ज्यादा 2 कराइए, इससे ज्यादा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी 6-8-12 इत्यादि का अगर मतलब भाव का स्वामी है, थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है। बाकी 10-11 में हम किसी को भी एक्टिवेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6ठे भाव में ध्यान रखना चाहिए, 8म भाव में ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर 8-12 का स्वामी हुआ, 6-8 का स्वामी हुआ तो नुकसान देगा। 10-11 में हम किसी को भी एक्टिवेट करा सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, अगर किसी का कोई हाउस, हम कुछ भी हाउस XYZ कुछ भी एक्टिवेट कर रहे हैं और वो राहु हो, तो क्या हम राहु को एक्टिवेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राहु को क्यों नहीं कर सकते। ओके, तो मतलब वो राहु अपना गलत रिजल्ट तो नहीं देगा अगर बाई चांस दशा में आएगा तभी तो उसको एक्टिवेट करेंगे? हाँ, कोशिश ये 6-8-12 में ना करें, 6-8-12 वाले स्थान पे ना करें, या अगर वो रिजल्ट 6-8-12 के दे रहे हैं तो ना करें? 6-8-12 के रिजल्ट से मतलब नहीं है, 6-8-12 में नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो अपना रिजल्ट दे ही रहा है, उसको और वहां पे एक्टिवेट कराने से और ज्यादा नुकसान करने लगेगा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जैसे हम राहु को सपोज कर रहे हैं एक्टिवेट, मेरे राहु को करना है एक्टिवेट, अगर वो उसके नाड़ी नक्षत्र में 6-8-12 अगर वो दे रहा है तो मतलब मैं उसको नहीं एक्टिवेट करूं, ठीक है। अगर बाई चांस वो 6-8-12 नहीं दे रहा और मुझे 6-8-12 वाले जो स्थान है मेरे घर के वास्तु में उस पे एक्टिवेट करना पड़ रहा है, तो वो कर सकती हूँ मैं?
अच्छा, ये मतलब नहीं आप रहा, उस उस जगह नंबर का बात कर रहे हो या आप उस नंबर का मैं बात कर कर रहे हो? दूंगी। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। तो जो ओके, जो ठीक है सर। जो जो जगह होता है वो नंबर ही तो है। मान लीजिए आप पश्चिम उत्तर के कॉर्नर पे एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ रखिए इसकी छठा भाव एक्टिव होगा। दूसरी वाली सी के लगाना मत भैया, रिस्क हो जाएगी। ये यहाँ पे माइक बंद कर दीजिए प्लीज, किसका माइक खुला हुआ है? सर हमें एग्जांपल लेके समझा दीजिए। हाँ मैं समझा रहा हूँ, समझिए। हम्म, यहाँ पे वीनस की दशा है और मरकरी की अंतर्दशा है और राहु की प्रत्यंत दशा है। ठीक है, तो वीनस मरकरी राहु इसको हम चेक करेंगे ये क्या कहता है। वीनस यहाँ पे कहता है कि 411 569 569, तो यहाँ नौकरी में कोई समस्या नहीं होगी जा देखो। ठीक है, वीनस में 11 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 11 कुल मिला के है। इसको सपोर्ट मिल जाएगा, एनर्जी ऊपर से नीचे तक पहुंच रही है 6 11 की, कोई समस्या नहीं है। 5 9 कोई दिक्कत नहीं देगा। हाँ, ये जॉब का चेंज करना चाहते हैं, 5 9 होता है जॉब चेंज कराता है, तो 6 11 है तो जॉब चेंज हो जाएगा। बाकी अंतरदशा एक बार चेक करते हैं। अंतरदशा में इनको मिला है मरकरी का, मरकरी में 3 12 1 3 7 8। ठीक है, 3 12 1 3 7 8। एक बार दोबारा चेक करते हैं, कुछ ना अब सही आया। क्या खुला रह गया था ना, तो दोबारा वही आ गया था, बंद करके दोबारा मैंने क्या चेंज हो गया। अब यहाँ की वीनस की दशा है और वीनस में 2 6 7 6 2 6 7, वीनस में कहीं समस्या नहीं है, 6 7 आ रहा है, जॉब में कहीं समस्या नहीं है। हम ये ज्यादा कर सकते हैं कि भाई इनको पैसे वैसे नहीं मिल रहे, तो यहाँ 11 भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 11 एक्टिवेट कर सकते हैं या वीनस में 11 एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सन से रिलेटेड चीज को, सन से रिलेटेड यंत्र को, सन सूर्य के यंत्र को या वीनस के यंत्र को या दोनों के यंत्रों को हम कहाँ पे, दक्षिण और पश्चिम, कहाँ पे, यहाँ पे दक्षिण और पूर्व कॉर्नर पे। दक्षिण की दीवार होनी चाहिए पूरब की तरफ हट करके। अगर 10 फीट की दीवार है तो यहाँ से 6.5 फीट तक तो आएगा 10वां भाव, और उसके बाद से 11 भाव का एरिया शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ से 11 11.5 फीट पे हम सूर्य और शुक्र के यंत्रों को लगा देते हैं, तो दशा और ज्यादा अच्छा फल देने लगेगा। ठीक है, तो ये 11 भाव को हम एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर जरूरत महसूस हो, मतलब और ज्यादा पैसा चाहिए, बिजनेस में और ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा नहीं आ रहा है, तो हम वीनस को और वीनस के यंत्र और सूर्य के यंत्र। ठीक है, सन के। अब आता है अंतरदशा मरकरी में यहाँ पर 3 4 6 है, 1 5 8 है, और यहाँ पर हमें देखेंगे 6 8 12 और 7 8 12 और 5 8 12। तो जो भी समस्या आ रही होगी यहाँ पर अंतरदशा के कारण आएगी, है ना, पैसे का नुकसान वगैरह जो भी चीजें। तो कोई भी पैसे का नुकसान हुआ 5 8 12 7 8 12 6 8 12, उसको 10 और 11 भाव ऐसा है वही जो है इसका मुकाबला कर सकता है। वही जो है इक्वल टू दोनों 6 8 12 इक्वल टू 10 11 होता है, या फिर 7 8 12 इक्वल टू 10 11। 10वां और 11 भाव हर चीज में भारी पड़ते हैं। तो गुडविल, नेम फेम और लाभ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी भी प्लेनेट के नुकसान को रोक सकता है, किसी के बुरे फल को देने से रोक सकता है। तो हम कोशिश करेंगे मरकरी में 10 11 भाव को एक्टिवेट किया जाए, राहु में 10 11 भाव को एक्टिवेट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 11 भाव हम बुध इसको छोड़ देंगे, वीनस में सन और शुक्र को, और मरकरी और राहु में 10 11 एक्टिवेट करेंगे, ताकि जो नक्षत्र का फल हमें 10 11 का मिलने लगे। और फिर राहु में हमें एक 11th भाव नहीं है, यहाँ पर 11th भाव एक्टिवेट हो जाएगा, तो हमें फायदा उसका दिखने लगेगा और नुकसान नहीं होगा बिजनेस में या नौकरी इत्यादि में। या प्रेम संबंधी भी यहाँ पे समस्याएं आ रही है, परिवार में लड़ाई झगड़े भी इत्यादि होंगे। हाँ अभी
तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे 10-11 करेंगे तो राहु को हम एक्टिवेट कर सकते हैं 10 में, ठीक है, नहीं 10 यहाँ पे 11 में एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपने ये नक्षत्र चार्ट बनाना सीखा था, मैनुअली हमने बनवाया था आप लोगों को, तो आपने देखा होगा कि राहु अपना फल देता है, मतलब जिस भाव में होता है उसका फल देता है, जिसके राशि में होता है, जैसे कि गुरु की राशि में गुरु का फल देगा, और इसको जो देखेगा उसका फल देगा, मतलब वीनस, मरकरी, सूर्य। तो यहाँ पर राहु ना सबके फल दे रहा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 को छोड़ के सारे नंबर यहाँ पर एक्टिव है। तो यहाँ हम राहु को एक्टिवेट करेंगे ना, तो वो जो है हर भाव के फल को देने में समर्थ मतलब समर्थ है, लेकिन 11 भाव यहाँ पर नहीं है। तो 11 भाव में हम राहु को एक्टिवेट करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी समस्याएं कम हो जाएगी, ठीक है। और 11वां भाव एक ऐसा भाव है जो कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में भी कि यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बुरा फल नहीं देता, लेकिन इसी राहु को हम छठे में एक्टिव नहीं कर सकते, अष्टम में एक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके प्रभाव को और ज्यादा बिगाड़ देगा। यहाँ शनि के साथ बैठेगा और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, छठे में बैठ कर और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर राहु को हम छठे में और 8वें में एक्टिव नहीं करेंगे, ना ही 12वें करेंगे, है ना। अगर यहीं पे राहु में सिर्फ 1 या 2 नंबर होता तो हम राहु को एक्टिवेट कर सकते थे, कहीं समस्या नहीं थी। अब इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? राहु में चार्ट देखना पड़ेगा जिसमें सिर्फ 1 2 नंबर हो, कभी कभी आते हैं ऐसे, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि अगर सारे नंबर नहीं आने चाहिए, 6 8 नहीं आने चाहिए, जैसे यहाँ पे राहु में 6 8 आ रहे हैं, 12 भी आ रहे हैं, तो हमें 6 8 12 में राहु को एक्टिवेट नहीं कर सकते, 10 और 11 में कर सकते हैं, और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो एक तो यंत्र का हो गया, और यंत्र का, और इसी तरह 9 यंत्र मिलते हैं आप लोगों को बाजार में, सभी प्लैनेट के यंत्र मिल जाएंगे। उस यंत्र को लाइए 20 रुपए 25 रुपए, और कोशिश कीजिए कि उसमें 108 बार या जो भी है मंत्र जप करके और उसको जो है एक्टिवेट कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा, और नहीं तो मंत्र अपने आप एक्टिवेट होते हैं ना, समान तरीके से भी आप उसको लगा सकते हैं। सूर्य के यंत्र को जो आप रविवार को, चंद्र के यंत्र को सोमवार को, इस तरह से आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो आप किसी दिन लगा दें, उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो जिस दिन आप लगाएंगे उसके अगले दिन काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ज्योतिषी थोड़ा सा उसमें ज्योतिषी का ज्ञान रखना जरूरी है कि हम थोड़ा सा टिपिकल उसे बनाएंगे ना तो लोगों को अच्छा लगता है कि भाई गुरु का यंत्र है तो गुरुवार वाले दिन लगाओ, नहीं कहेंगे नहीं तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है ना, बुधवार का यंत्र है तो बुधवार को लगाओ। तो जब हम अपने लिए यूज करेंगे तो हम किसी दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी को लगवाएं तो हमें उस दिन को चुनाव करना चाहिए, ताकि लोग समझें कि हाँ कुछ स्पेशल चीज है ना। लोग जब तक स्पेशल लगता नहीं है तब तक उसका महत्व समझते नहीं है, ठीक है। अब आता है मंत्र। आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? आ रही है सर। आ रही है सर। आप सभी को मैं सिर्फ 9 मंत्र देता हूं, ठीक है, और उसका यूज कब करना है ये बता रहा हूं। सूर्य का मंत्र याद है आप लोगों को? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, ठीक है। चंद्र का ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमसे नमः। मंगल का ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। बुध का ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। गुरु का ओम ग्राम ग्रीम ब्रौम स बृहस्पतये नमः। शुक्र का ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। शनि का ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, ठीक है। ओम ब्राम ह्रीम ब्रौम स राहवे नमः। और केतु का है ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतुवे नमः। तो ये मंत्र जो होता है इसके जो है जपने का एक सिस्टम होता है, और आपने अपने घर में ना वो एक घंटी नहीं बजती है, लोग दरवाजे पे लगा देते हैं, तो एक सुनहरी सी मतलब जब हवा चलती है तो एक आवाज सी आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जब मंत्र का जप हम करते हैं एक रूटीन में होना चाहिए, जैसे कि अगर 10 सेकंड में एक मंत्र का जप हो तो अगले 10 सेकंड में दूसरा मंत्र जपा जाए। ऐसा नहीं कि एक जो है स्लो किया जाए फिर अगला जो है फास्ट किया जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक रूटीन में मंत्र जप होना चाहिए, इसका ध्यान। इसलिए ब्राह्मण लोग जो होते हैं उन्हें ट्रेंड किया जाता है, सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है
और रोज कहा था रुद्री का पाठ करो, ये मंत्र का पाठ करो, 1 घंटे उनको रोज रूटीन में किया जाता है, उन्हें फिर आदत पड़ जाती है, फिर उनकी आवाज उतनी मीठी हो जाती है। जो रूटीन में जो संस्कृत विद्यालय से पढ़े होते हैं उनकी आवाज में उतनी मिठास होती है जो हमारी आवाज में नहीं मिलेगी, आपकी आवाज में नहीं मिलेगी, उन्हें उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो और उन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार के मंत्र का जपा जाता है, और उनकी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा, है ना। तो कोशिश यही करना चाहिए, अगर किसी बाहर वाले से मंत्र जप किया जाए तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाया जाए जो रूटीन में किसी अच्छे विद्यालय से पढ़ा हो, है ना, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। और उसका एक नियम होता है, जो सूर्य का मंत्र है वो 7000 है, चंद्रमा का मंत्र है वो 11000 है, मंगल का मंत्र है वो 10000 है, मरकरी का 9000 है, जुपिटर का 19000 है, वीनस का 16000 है, शनि का 23000 है, राहु का 18000 और केतु का 17000 है। ये आपको यूट्यूब पे भी गूगल पे भी मिल जाएगा कहीं भी कि इन प्लेनेट के कितने मंत्र जपने चाहिए, ठीक है। तो और मंत्र आप लोग बता दिया गया, ये भी गूगल पे मिल जाता है, किताबों में लिखा मिल जाता है। और लेकिन ये मंत्र क्या होता है ना, ये समझिए ये मंत्र कीलित नहीं होते। जितने भी वैदिक मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में वो कीलित होते हैं, फिर उन्हें जो है पहले पूजा पाठ विद्वान ब्राह्मण ही उस मंत्र को करेंगे तो फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन ये जो मंत्र मैंने आपको बताया ये बीज मंत्र है, और ये तांत्रिक बीज मंत्र है, ये कीलित नहीं होते, इसे कोई भी सामान्य व्यक्ति जप सकता है, और इसका फायदा 1000 गुना देखने को मिलता है सामान्य मंत्रों से, ठीक है। और मंत्र के बाद से, और ये मंत्र जपना कब चाहिए ये ध्यान रखिए, वो मैं बताता हूँ उदाहरण लेकर के। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कि केतु में जो है 6 नंबर है, सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड लेवल पे, यहाँ पे केतु नुकसान नहीं देगा, ठीक है। वीनस पे 6 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मून में 3 4 6 है, और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मरकरी में 1 5 8 है, 3 4 6 है, और यहाँ नीचे स्तर पे भी बुरी स्थिति है। तो यहाँ बुद्ध के मंत्र का जप हमें करना है, ठीक है। बुद्ध जो है नक्षत्र स्तर पे खराब है और सबलाड़ स्तर पे भी खराब है, तो बुद्ध के मंत्र का जप हमें करना है। अगर बुद्ध की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो बुद्ध के मंत्र का जप अगर कर लिया जाता है तो हमें फायदा देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे राहु जो है कहीं कहीं खराब है, राहु की दशा अंतर्दशा कहीं आ रही हो तो ग्रह स्तर पे तो खराब है ही, 8 11 हमें सैटर्न स्वामी बनाया पे नक्षत्र स्वामी, ये थोड़ा सा खराब फल देगा। और 6 जो हमें पैसा रुपया तो आएगा, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक समस्या, हेल्थ संबंधी समस्या बनी रहेगी, आदमी व्यक्ति परेशान रहेगा, तो उस पैसे का कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, जितना जो है दुख होगा समस्या का। तो जब राहु की दशा चल रही हो तो राहु के जो है या अंतर्दशा से राहु के जो है जप करा लेना, या बुद्ध के जप कराना। ऐसा नहीं कि केतु है, केतु में कोई दिक्कत नहीं है तो केतु के जप करा लिया जाए, फिर केतु समस्या नहीं दे रहा, कोई और प्लेनेट समस्या देगा, उसको ढूंढना पड़ेगा हमें कि कौन सा प्लेनेट समस्या दे रहा है, ठीक है। तो केतु, वीनस, सन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी कभी तो राहु के और बुद्ध के मंत्र जप करवाने हैं। ठीक है। एक होता है कि हाँ बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि मरकरी की अंतर्दशा है और उसमें वो हमने यंत्र स्थापित करने हैं, अगर मरकरी की अंतर्दशा में हम स्थापित करते हैं तो उसके बाद साल के बाद या 1.5 साल के बाद उसकी अंतर्दशा चेंज हो जाएगी क्या, फिर वो यंत्र चेंज करना पड़ेगा? हाँ, यंत्र आप चेंज कर दीजिए। 1.5 साल तक ही लगेगा ना, फिर वो दशा के हाँ, अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। बस अंतर्दशा में है तो ये अंतर्दशा के पूछना हिसाब से, हाँ उसके हिसाब से। जैसे सैटर्न और राहु की दशा तो लंबी चलेंगी फिर भी। हाँ, जब भी जो भी है उस टाइम को देख करके उसके बाद हटा देना, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि यंत्र के ऊपर कोई अगर जंग लग गया, कुछ और चीजें लग गई तो हमें ध्यान देना है उसको, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो उसको हमें हटा देना है, ठीक है, इससे फिर दूसरा लगा देना है, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी चीज, मंत्र काम और क्या सर करते हैं? नहीं सर, जब जंतर लगाना है तो उसी जंतर की पूजा करनी है। जैसे सैटर्न का यंत्र लगा रहे हैं तो सैटर्न के मंत्र कैसे करना है? हाँ, सैटर्न के एक एक करके। सर किसी का माइक वैसे ही ऑन है, वो बातें कर रहे हैं घर की। चलिए बोलिए। हाँ जी
सर वो जो मंत्र करना है उसके ऊपर, जैसे उसका अगर मंत्र करना है तो 108 बार बहुत है एक जंतर के लिए? देखिए आप मंत्र जप कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो ये पूछना था, जैसे आपने बोला वो मतलब वो चेंज कर देना है जो यंत्र को, तो वो पहले को क्या करना है, जलप्रवाह कर दें या क्या करना होता है? उसे कहीं भी रखाइए, नदी में डाल दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, कहीं भी रखाइए, है ना। और हाँ, मंत्र काम क्या करते हैं, देखिए क्या होता है कि मंत्र के अंदर जो 6, 8, 12 जो निगेटिविटी होती है ना, मंत्र उस निगेटिविटी को दूर कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने केतु के मंत्र जपे, ठीक है, तो यहाँ पे जो छठे भाव की जो निगेटिविटी है वो दूर कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10, 11 भाव एक्टिव नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी दूर होकर बहुत ज्यादा पैसा और रुपया देगा, बस थोड़ी सी निगेटिविटी दूर हो जाएगी और थोड़ी समस्याएं कम महसूस होंगी। लेकिन अगर यहीं पे जो है मरकरी में निगेटिविटी को दूर करते हैं और साथ साथ एक्टिवेट भी करते हैं, तब उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो हमें यंत्र के एक्टिवेट के साथ साथ मरकरी के मंत्र जप भी करना जरूरी है। यहाँ मैंने जैसे बताया, यहाँ 10वां भाव 11वां एक्टिवेट करना मरकरी के, और यहाँ राहु में 11 भाव एक्टिवेट करना, तो इसको तो एक्टिवेट करना ही करना है। लेकिन बुध के मंत्र जप भी जरूरी है। बुध इससे निगेटिविटी जो है 6, 8, 12 की, 5, 8, 12 की, ये भी दूर होगी, और 10, 11 साथ जोड़ने से वो और ज्यादा फायदा देगा। तो निगेटिविटी को दूर करता है मंत्र, और जो भाव एक्टिवेट, जिस प्लेनेट को एक्टिवेट करेंगे उस भाव में, उससे जो है हमारी जो है पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी अच्छे भावों की। तो दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। मान लिया आपने मंत्र जप नहीं कराया मरकरी का और सिर्फ भाव को एक्टिवेट कराया, तो समस्याएं भी रहेंगी और उसका निवारण भी मिलता जाएगा। लेकिन समस्याएं ना रहे ये ज्यादा अच्छा है ना, उसको निपटने में ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और अगर हम मंत्र जप करा देंगे तो समस्याएं आराम से चली जाएंगी, और जो भाव एक्टिवेट कराएंगे उससे जो है और ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो जहां निगेटिविटी हो उसके हमें मंत्र जब जरूर करा लेना चाहिए भाव एक्टिवेशन के साथ साथ, ठीक है। और थर्ड आता है अंगूठी, है ना। रत्न कौन सा पहना जाए। रत्न क्या होता है कि जो प्लेनेट हमारा ज्यादा एक्टिव होता है, उस प्लेनेट के जो यंत्र होते हैं, जैसे राहु का गोमेद हुआ, सूर्य का माणिक हुआ, चंद्रमा का मोती हुआ, मंगल का मूंगा हुआ, चंद्रमा का मोती है, सॉरी, बुध का जो एमराल्ड हुआ, और गुरु का पुखराज है ना, शुक्र का ओपल है, और या फिर हीरा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम केतु की रत्न, अगर केतु की दशा चल रही है तो क्या केतु के रत्न पहनने चाहिए? निश्चित रूप से आप पहन सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। क्या बीनस के पहनने चाहिए? हाँ पहन सकते हैं। सन के पहनने चाहिए? हाँ पहन सकते हैं। मून में मोती पहन सकते हैं, पहन लेंगे। लेकिन क्या इसका कोई फायदा देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। फायदा इसलिए नहीं देखने मिलेगा कि इसमें छह भाव एक्टिव है ना। केवल अकेला छठा भाव क्या आता है? रोग है। छठा भाव क्या आता है? ऋण है, कर्जा है, कोर्ट केसेज है ना। कोई अष्टमेश की दशा अंतरदशा आ गई तो 6, 8 का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, वो आपको कोर्ट केसेस और ज्यादा परेशान कर सकता है। तो आप इसको पहन सकते हैं, इसका लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें? रत्न कौन सा पहने? रत्न वो पहने जिसमें 6, 7, मतलब जिसका फायदा लेना हो। मान लीजिए कि आपको लेना है संतान का फायदा, ठीक है, आपको लेना है एजुकेशन का फायदा, आपको लेना है विदेश यात्रा का फायदा। तो विदेश यात्रा का भाव कौन सा होता है? 3, 6, 12, नहीं 3, 9, 12। तो 3, 9, 12 जिसमें होगा उसी के हमें रत्न पहनना है ना। ऐसा है कि नहीं कि हम केतु के पहन लिया, वीनस के पहन लिया। हमें जिस 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 जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने वाले जो भाव है, वो भाव जिस प्लेनेट में एक्टिव होंगे उसके रत्न पहनने हैं। तो पैसे रुपए के पहनना है तो यहाँ पर हम वीनस को पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये फायदा नुकसान देगा ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम 10वां भाव और 11वां भाव एक्टिवेट नहीं है। धन भाव त्रिकोण कौन सा होता है? 2, 6, 10 और 11। 11 एक लाभ का होता है। यहाँ 2, 6 तो एक्टिवेट है, 10वां नहीं है, तो कहीं ना कहीं तारतम्य नहीं बन पाएगा, ज्यादा पैसे रुपए नहीं आ पाएंगे। तो हमें या तो 10वां भाव एक्टिवेट किया जाए और तब वीनस के रत्न पहना जाए। केतु में हम 10, 11 एक्टिवेट करें और तब केतु के रत्न भी पहने। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें रत्न के साथ साथ भाव को एक्टिवेट भी करना है, ताकि पूर्ण फल हमें देखने को मिले, है ना। तो केतु में हमें सन को एक्टिवेट करना है, 10वें भाव में, 11वें भाव में। वीनस में हमें 10, 11 एक्टिवेट करना है, और फिर हम केतु के स्टोन पहनेंगे तो हमें इसका फायदा देखने को मिलेगा। उसी तरह वीनस के
तो जो जिस प्लेनेट का फायदा हमें लेना, जिस एम का फायदा, जो एम हमें चाहिए, उस एम को बताने वाले जो कॉम्बिनेशन रहते हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे कहते हैं बिजनेस हमारा अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस के लिए क्या होता है 3 7 11, 2 3 7 11, ठीक है। तो 2 6 7 6 7 2 6 7, या 11 भाव नहीं है, 10 भाव नहीं है, तो यहाँ पे बीनस में एक्टिवेट कराए। देखिए उनके कपड़े का व्यापार है या फिर बीनस ज्वेलरी का रिलेटेड व्यापार है, तो हम बीनस में जो है एक्टिवेट करा देंगे 10 11। और बीनस के कौन सा रत्न आता है, हीरा आता है, ओपल आता है और प्लेटिनम, प्लेटिनम में जड़वा करके हीरे को पहनाएंगे या फिर ओपल को। और बीनस हो गया, केतु हो गया। यहाँ पे राहु के हम रत्न नहीं पहनेंगे, ठीक है। यहाँ मरकरी के रत्न पूरे लाइफ में कभी नहीं पहनेंगे। जो ही हम मरकरी के रत्न पहनेंगे या पहनाएंगे जिस जातक को, तो उसको जो है समस्याएं और बढ़ जाएंगी। प्लेनेट रत्न क्या करता है कि जो प्लेनेट की जो एनर्जी है उस एनर्जी को और बढ़ा देता है ना। तो उस एनर्जी को बढ़ा देगा तो यहाँ मरकरी नुकसान पहुंचाने लगेगा, पूरे शरीर में एनर्जी को बढ़ा देता है, तो वो नुकसान पहुंचाने लगेगा। उसी तरह राहु के और मरकरी के हमें यंत्र रत्न नहीं पहनने, ठीक है। बाकी के हम थोड़े से उपचार के साथ पहन सकते हैं, सैटर्न का भी पहन सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमें मरकरी और राहु, तो ये रत्न क्यों पहनना वो आप समझ में आया कुछ आप लोगों को, कि जो प्लेनेट शुभ अवस्था में हो उसके रत्न पहनने हैं, जो अशुभ अवस्था में है उसके नहीं पहनने हैं, बस। देखिए जो भी व्यक्ति आपको बुरा लगता है, नेगेटिव एनर्जी आपको देता है, कोई भी व्यक्ति, जो आपका दोस्त हो, पत्नी हो, बेटा हो, उससे आप क्या करते हैं, दूरी बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं ना। थोड़ा कोई आता तो हम दूसरी गली से निकल जाते हैं, यार कुछ वही ना उल्टे सीधे बात करेगा, गालियां देगा, है ना, तो हम दूसरी गली से निकल जाते हैं। उसका फायदा क्या, जो नेगेटिव आदमी उससे हम दूरी बना के रखते हैं। तो जो प्लेनेट हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी दे रहा है उसके रत्न को हमें नहीं पहनना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके रत्न पहनते हैं, इसलिए शनि के रत्न कहा जाता है नीलम को कि सोच समझ के पहनना चाहिए, कि शनि ऐसे ही जो है लोगों को 7.5 माता तुमसे परेशान करता है, चंद्रमा के साथ होता है परेशान करता है, तो उसके रत्न जो है बहुत जल्दी असर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर निगेटिविटी होती है, 6 8 12 होता है, तो कई लोगों को सूट नहीं करता वो, है ना। तो शनि के रत्न हम इसीलिए नहीं पहनते क्योंकि वो बुरा है ना। और जिसके लिए सूट कर गया, 10 11 का स्वामी हुआ, सूट कर गया, उसको राजा बना देता है। तो हमें अच्छे प्लेनेट, अच्छे भावों को लेकर बैठा हुआ जो भी प्लेनेट है उसी के रत्न को पहनना है, अन्य के रत्न को नहीं पहनना है, इसका ध्यान रखिएगा ना। हेलो और जिस, हाँ विनीत जी। सर, अगर किसी का ये आपको इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हो, मतलब जमीन जायदाद जो पैतृक हो, इनहेरिटेंस जो मतलब पैतृक जमीन जायदाद सर, अगर वो प्रॉब्लम हो सर, तो उसमें तो 8th हाउस ही देखा जाता है सर इनहेरिटेंस के लिए। तो क्या 8th हाउस को सर इसका प्रॉब्लम होगा तो 8th हाउस एक्टिवेट करेंगे सर? देखिए वहां 8 भाव जब भी वो 6ठे से जुड़ जाता है, 12वें से जुड़ जाता है, तभी समस्या देता। अकेला 8वां भाव समस्या नहीं देता। सर तो 8th भाव जो पड़ेगा वो साउथ वेस्ट पड़ता है, ठीक है, वास्तु के हिसाब से वो साउथ वेस्ट पड़ता है। और वेस्ट साउथ साउथ, नहीं सर, हाँ साउथ वेस्ट ही बोलते हैं सर। और वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट पितरों की ही स्थान है। और अगर आपको अपना रिलेशनशिप, अपना मतलब फैमिली से रिलेशनशिप, पितरों से अपना रिश्ता कुछ ठीक करना है, तो साउथ वेस्ट में ही आपको काम करना होता है। तो हमको साउथ वेस्ट में ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पे क्या है कि अष्टम भाव से रिलेटेड, अष्टम भाव का स्वामी पीड़ित है, समस्या क्यों दे रहा है, पहले हमें समझना पड़ेगा। क्या अष्टमेश पीड़ित है, क्या अष्टमेश का संबंध 6 8 12 से, 6ठे से या 12वें से बना हुआ है, क्या फिर उसका नक्षत्र स्वामी ऐसा तो नहीं जो 6ठे या 12वें का स्वामी हो, या फिर उसका नक्षत्र स्वामी राहु या केतु हो, है ना। समस्या कहाँ से मिल रहा है, तो जब समस्या समझ में आ जाएगी राहु केतु है, तो उसका उपचार कर देंगे, मंत्र जप करवा देंगे, या कुछ और जो है रास्ता निकलेगा, उसमें 10 11 भाव एक्टिवेट करेंगे। हमें क्या उस भाव को अच्छा बनाना है, जब वो भाव अच्छा हो जाएगा तो अच्छा फल देने लगेगा। किसी व्यक्ति को ऐसे फायदा लेने के लिए हम 2 तरीके अपनाते हैं ना, या तो उसे डरा धमका दिया जाए या फिर उसे प्यार से समझा दिया जाए। वही चीजें आपको यहाँ पे लागू करनी है। अगर वो बुरा फल दे रहा हो, अष्टमेश बुरा हो, राहु केतु के जो है नक्षत्र आ रहा हो, या फिर शनि हो, तो हमें उसमें 10 11 एक्टिवेट कीजिए, वो अच्छा हो जाएगा, फिर उसका अच्छा फल मिलने लगेगा। और वो चार्ट पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर समस्या क्यों आ रही है, वो समझ में आ गया तो उसका उपचार समझ में आ जाएगा। जैसे
डॉक्टर होते हैं ना, जब तक उनको बीमारी समझ में नहीं आती तो गलत दवा दे देते हैं, तो बीमारी समझ में आ जाती है तो दवा भी देते हैं और काम भी करता है। तो समस्या क्यों आ रही है वो समझना पड़ेगा पहले। जैसे सर जॉब का ही दिक्कत हो, जॉब का प्रॉब्लम चल रहा हो, तो 6th हाउस जॉब के लिए होता है, तो 6th हाउस सर इसके लिए भी तो होता है, डेट के लिए होता है, और फिर आपको मतलब हाँ, जब भी एनिमी के लिए छठा भी भाव, होता है। जब भी छठा भाव 8वें भाव से एक्टिवेट संबंध बनाएगा तो डेप्थ बढ़ेगा, ठीक है। जी सर। जब छठा भाव 12वें संबंध बनाएगा तो बढ़ेगा। तो हमने क्या बताया, 6-12 को कंप्लीट करता है 10-11, 10-11 को एक्टिवेट कर दीजिए तो 6-10-11 हो जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा। और जो एक्टिवेशन करते हैं सर, वो रनिंग दशा में ही करते हैं सर, कि उस प्लेनेट में करते हैं जिस कारण दिक्कत हो रहा? हाँ, अगर देखिए रनिंग दशा में अगर नहीं है वो, मतलब रनिंग दशा जो भी मान लीजिए, अभी एक मिनट, आपको ना वो समस्या आपको दिखेगी नहीं। अगर रनिंग दशा में कोई समस्या नहीं है तो समस्या नहीं दिखेगी ना। अभी आपने क्या, आपने जो भी क्लास किया देखा कि जो अच्छी 6-10-11 लेके प्लेनेट बैठे हैं उनकी दशा अंतर्दशा अच्छी गई, उसमें रुपया पैसा नौकरी सब कुछ अच्छा रहा। जब 5-8-12 की दशा आई, 6-8-12 की आई, तभी समस्याएं आई, है ना। तो हमें उपचार तभी करना है जब दशा अंतर्दशा खराब चल रही है। हमेशा थोड़ी, अब मान लीजिए कि कोई प्लेनेट खराब है और दशा वशा सब अच्छा चल रहा है तो आप उपचार कर सकते हो, बुरा फल नहीं देगा। भाई एक प्लेनेट बुरा मान लीजिए है तो उसका उपचार कर लीजिए। मान लीजिए प्रत्यंत दशा में, सूक्ष्म दशा में, प्राण दशा में कभी तो आएगा वो, तो कहीं न कहीं वो एक दिन के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, मोटा नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका उपचार कर लीजिए, बुरा फल थोड़ी देगा वो। कर सकते हैं, जो भी एक प्लेनेट बुरा है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। और सर सर दान दान किस प्लेनेट का करना चाहिए सर? हाँ, वो तो सबसे शुरुआत में बताया था कि जिस प्लेनेट में हमें भाव को एक्टिवेट करना है, हर चीज में भाव को हम पकड़ेंगे, हमें लाभ लेना है, तो जिस प्लेनेट को हमें 10वें भाव में एक्टिवेट करना है, उस प्लेनेट का से रिलेटेड चीज दान करना है, गिफ्ट करना है। हम दान करने को नहीं बताते, गिफ्ट करने को। दान तो हम सिर्फ ब्राह्मणों को कहते हैं, दान मतलब ब्राह्मण को, है ना, या किसी मंदिर में, गुरुद्वारे इत्यादि। तो या रिलेशन को देंगे तो हम गिफ्ट करेंगे, दान नहीं कहा जाता, है ना। तो जिस प्लेनेट में एक्टिवेट करना हो जिस नंबर को, उस प्लेनेट से रिलेटेड जो भी वस्तुएं, कलर को हम ध्यान रखेंगे, और भी जो चीजें उसकी है वो हम ध्यान रखेंगे। एक्चुअली सर ये किसमें कौन सा प्लेनेट का रत्न पहन सकते हैं, कौन सा दान कर सकते हैं, किसका मंत्र करना ठीक होगा, ये यहाँ पे सर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। नहीं, कहीं कहीं सर ऐसा है एक कि मिनट समझिए, एक मिनट विनय जी, जो प्लेनेट 6-8-12 लेके बैठा है उसका मंत्र जप कराना ही कराना है, जी सर। ठीक है। जो प्लेनेट सबसे अच्छा है, मतलब प्योर है, उसके रत्न पहनने हैं। सर एक चीज पूछना है, जैसे आपने बोला जी अभी सर। बड़े भाई को या बड़ी सिस्टर को देके आप उसको 10 या 11 को जो एक्टिवेट करते हैं ना, तो उसका जैसे बड़ी बहन को या ब्रदर को देते हैं, उसका उसको कोई नुकसान तो नहीं है ऐसे नहीं, हमारा कोई नुकसान, मेंटली ना कोई नुकसान नहीं है, उसका? कोई नुकसान नहीं, ना बिल्कुल नहीं होगा। हम जो गिफ्ट कर रहे हैं, हम बुरे चीज का गिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि जहाँ 6 है वहां पे हमें 11 भाव को एक्टिवेट करना है। हम उससे रिलेटेड चीज अपनी चीज को हटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो जब अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ फायदा ही होगा। आपकी बहन आपसे खुश रहेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होना है ना। लेकिन हाँ, जब हम नेगेटिविटी को दूर करते हैं, नेगेटिविटी दूर करने को दान कराते हैं, तो वो दान मंदिर में ही होता है ना, या फिर मंत्र जप किया जाता है। जब हम नेगेटिविटी दूर करने दान करेंगे तो सिर्फ मंदिर में होगा और कहीं नहीं होगा। जो 6-8-12 रिलेटेड चीजें हैं उसके दान अगर होंगे तो वो मंदिर में होंगे, वो किसी रिलेशन को नहीं दिए जाते। वो दान हुआ है, गिफ्ट हुआ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो 6-8-12 वाले हैं उनसे रिलेटेड दान होते हैं, छुआ जाता है, उसे सर 5 बार घुमाया जाता है, फिर वो मंदिर में दान किया जाता है, तो वो मंदिर में होगा। लेकिन भाव एक्टिवेशन के लिए हमें गिफ्ट देना है, दान नहीं करना। या गुरुद्वारे अगर हम देंगे तो वहां पर हम माथा घुमा के नहीं देते हैं, वहां पर हम ये इसलिए देते हैं कि वहां पर लोगों की सेवा हो, है ना। और मंदिर में हम दान करते हैं तो ये नहीं सोच के देते हैं कि यहाँ से किसी की सेवा होगी, ये मार चलते हैं पंडित जी उसे यूज करेंगे, है ना। वो उस किसी की सेवा करेंगे, किसी के दिमाग में नहीं आता पंडित जी बांटेंगे, किसी की सेवा करेंगे। लेकिन गुरुद्वारे में हम देते हैं 1 रुपया, तो हम सोचते हैं वो शायद 1 रुपया 10 रुपया बन करके लोगों तक पहुंचेगा। तो दोनों चीजों जगहों पे अंतर है देने में। तो वहां पे हम गिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम दान करते हैं मंदिर।
विनीत जी, दो चीज समझिए, मंत्र जब उसका जो प्लेनेट खराब हो, और रत्न जी सर। उसको पहनने चाहिए जो प्योर हो, है ना। अच्छे लोगों को हम अपने साथ रखेंगे, बुरी चीजों का बाहर निकालेंगे। तो जो मंदिर में दान होगा, जो प्लेनेट बुरा होगा उसका हम दान करेंगे। भाव एक्टिवेशन के लिए सर जैसे गिफ्ट देंगे। हाँ बोलिए विनीत जी। सर एक चीज क्लियर करनी थी, 10th में हमारे फादर हो गए, 11th में हमसे जो बड़ा भाई बहन है वो हो गया, और करंट जी दशा सर। का जो एनएल है उसका प्रोडक्ट हम फादर को और ये अपने से बड़े भाई बहन को गिफ्ट करेंगे, है ना सर, 10th और 11th ठीक, को एक्टिवेट करने के लिए। हाँ ठीक बड़ा, ठीक बड़ा, ठीक है, ठीक थैंक यू बड़ा, सर। ठीक है। अगर कोई ना हो तो उस कलर का धागा उठाइए और पैरों में बंधवा दीजिए। लेकिन क्या होता है, लोग काला धागा तो बांध देते हैं, अधिकतर लोग बांधे मिल जाते हैं, लेकिन अलग अलग वो अलग प्लेनेट के जो कलर है, ग्रीन है, रेड है, वो बांधते नहीं है। कहीं देखा नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन लेडीज के लिए बहुत बढ़िया फायदा है उसके लिए। लेडीज अधिकतर हमारी उत्तर भारत में तो पायल पहनती हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे लड़कियां बड़ी हो रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, वैसे वो पायल दूर होता जा रहा है ना। तो अगर पायल पहन सकती है तो उन्हें पायल पहनाइए, और जिस प्लेनेट को 11वें भाव में एक्टिवेट करना है, उससे रिलेटेड रत्न रत्न उस कलर के रत्न उसके पायल में जड़वा दीजिए और पहनवा दीजिए, वो काम करना शुरू कर देगा। तो वहाँ ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। जो प्लेनेट को एक्टिवेट करना चाहिए 11 में, उससे रिलेटेड रत्न को उसके पायल में जड़वाइए और पहना दीजिए, और वहां पर सर कोई एक रिक्वेस्ट और है सर, एक कॉमन सा कुछ वो लिखवा दीजिए, जैसे सर्विस के लिए हमारे 6, 10, 11 हो गए, बिजनेस के लिए क्या हुआ सर, 2, 7, 10, 11, 2, 7, 10, 11, और सर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 4, 5, 9, 4, 5, 4, 9, 4, 4, 5, 5, 9, 9, 4, 5, 9, 11, और अच्छा, और अगर जैसे स्कूल क्रॉस हो जाए तो भी 4, 5, 9, 11, 4, 9, 11, तब 4 और 9, 11, ओके या 9, ठीक है, 11 भी चल जाएगा। 9, 11 4, 9, 11 वैसे है। जो ओके स्कूल में होता, देखिए जो स्कूल टाइम होता है, मतलब 10th क्लास तक, वो 4, 5, 11 से काम चल जाता है, ठीक है। ठीक है सर, हाँ जी, जब 10th पास कर लेंगे तो 9, 11, 9 भी जुड़ जाता है, क्योंकि उच्च शिक्षा का भाव 9th है। अब उच्च शिक्षा वो मेरे ख्याल से 12th के बाद ही माना जाता है, 12th तक तो प्राइमरी शिक्षा ही है। तो वो 9th रहेगा तो बुरा नहीं करेगा, एक्टिवेट करा दीजिए, ठीक है। और सर जैसे अगर किसी की करंट दशा में 6, 8, 12 आ रहा है, ठीक है, तो हम उसके एनएल का दान कर देंगे 6, 8, 12 वाले स्थान पर। नहीं, जिसमें 6, 8, 12 आ रहा है, जिसमें भी 6, 8, 12 आ रहा है, जैसे प्लेनेट है राहु है, राहु में 6, 8, 12 आ रहा है, तो एनल का दान नहीं करना, राहु से रिलेटेड चीजें दान करनी है। कोयला दान, लाल किताब पढ़ा होगा आपने, कोयला दान किया जाता है, ब्लैक कलर, काला छाता हाँ दान जी, किया जाता है, तो वो सब चीजें दान करा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ विनीत जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, मतलब यहाँ पे जैसे हमारे तरफ ये यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है सर, तो सबका मतलब ये जेमस्टोन भी पहना देते हैं। अब क्या किया, जब नहीं एस्ट्रोलॉजी आती तो क्या किया जाए भाई, उन्हें पैसा कमाना कि नहीं कमाना, पैसा कमाना है ना जी उन्हें। तो पैसा जी सर। कमा, जब तक रत्न नहीं बेचेंगे, 5,000 का रत्न 50,000 में बिक जाता है, तो पैसा कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। तो सर उनका अच्छा भी होता है, ये भी देखते हैं। अगर विश्वास, मतलब विश्वास तभी कर रहे हैं सर जब सब, मतलब विश्वास सबके हाथ विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, भेड़ चाल है। देखिए जी अच्छा सर। हो रहा है बुरा हो रहा है, ये आप कंफर्म कीजिए कि क्या आपका, आपने ये रत्न पहना तो आपका उसमें क्या स्थिति थी। और देखिए, जब आपको नॉलेज नहीं है ज्योतिष का, तो आपको कोई कुछ भी कह देगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन अब आपको नॉलेज हो चुकी है, अब उस व्यक्ति का रत्न पहना, कब पहना, और उसका फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, वो आप बता सकते हैं। और वो रत्न देख, उसका पूछे रत्न आपने कब पहना, उसके चार्ट को देखिए, अगर 6, 8, 12 उसमें आ रहे हैं, या प्लेनेट जो पहना है रत्न, तो आप कह सकते हैं भैया इसको पहनने जब से आपने पहना नुकसान हुआ होगा, तो हाँ कहेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कि चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझना है कि भाई लोग रत्न ही पहना देते हैं और उसका फायदा ही होता है, वो आप चेक कीजिए तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि मैं कह सर रहा हूँ 8 के जो, 8 उंगली में सर रत्न होता है, 8 के 8 उंगली में सर रत्न होता है बंगाल तो में। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके पास वो अच्छी स्थिति में नहीं है।
वो अच्छे से कैसे आप समझ सकते हैं अच्छी जी। स्थिति में। अब मेरे हाथ में एक भी रत्न नहीं है, तो ऐसा थोड़ी मैं दुखी हूँ। रत्न पहनने से कोई दुखी और सुखी नहीं होता। जो प्लेनेट अच्छा हो उसके एक रत्न पहन लेना चाहिए, ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं। ये क्या तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और था, प्लीज बता दीजिए सर। जैसे मेरा वास्तु का काम है, अगर मुझे अपना वास्तु का काम को एक्टिवेट करना है, वो चलाना है, तो मैं 4, 10, 11 को डाउट। एक्टिवेट करूंगी? नहीं, वास्तु का काम मतलब एस्ट्रोलॉजी का काम 5, 8, 11 5, 8, 11 करेंगे? 5, 8, 10, 11 10 भी जोड़ सकती हैं उसमें। 5, 8, ओके 10 ओके, थैंक यू सर। तो ये किस काम के लिए बताया आपने? 5, 8, 10, 11 किसके लिए? एस्ट्रोलॉजर के लिए। और सर मैरिज के लिए 2, 7, 11 करना होगा ना हमें सर? मैरिज के लिए 2, 7, 11, चाइल्ड बर्थ के लिए 5, 9, 11, ऐसे 2, 5, 5, 9, 11 या 2, 5, 9, 11। ठीक तो है। सर इसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब रत्न रत्न तो आप मना कर रहे हैं, तो सर उसके लिए वो धागा के लिए धागा। केवल एक धागा तो सिर्फ एक भाव को एक्टिवेट करेगा ना। मान लीजिए कि पंचम भाव में किसी को एक्टिवेट करना है, आपने देखा होगा जब बच्चा पेट में होता है तो अपनी नाभि से वो भोजन पाता है। ठीक है, पूरा हाँ सब ठीक है। नाभि हाँ का स्थान सर, कौन सा होता है? पेट होता है। तो 5th हो गया। जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है ना, पढ़ता लिखता नहीं है, उसको बाजार से जाइए और पंचम भाव में जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उस कलर का उस कलर का इत्र खरीद के लाइए। इत्र भी कई सारे कलर के होते हैं। अच्छा उसके हाँ इत्र हाँ हाँ। और इत्र उसके नाभि में लगा दीजिए, पंचम भाव वहां पे एक्टिवेट हो अच्छा, जाएगा, है ना। पंचम और एक्टिवेट हो जाएगा। और जिसके बच्चा न हो रहा हो, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उससे रिलेटेड, जैसे गुरु की दशा चाहिए तो हल्दी वहां पे लगा दीजिए, या उस कलर का चंदन लगा सकती है अगर पीला चंदन आता है तो। और और लगाना है चंदन? शनि को एक्टिवेट करना हो तो तिल का तेल लगा दीजिए, है ना। और बस कलर कलर को कॉम्बिनेशन वाले से इत्र, मतलब इत्र का कलर चूज कीजिए, क्योंकि इत्र लगाएंगे तो ज्यादा फायदा लगेगा। और कलर का कॉम्बिनेशन ध्यान रखिए बस। आपने बोला ना जो हल्दी लगा सकते, कहाँ लगाना है हल्दी को? नाभि पे। नाभि पे। ना नाभि में जो भी चीज हम लगाते हैं, आपने देखा होगा ना, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा, हींग लगाया ठीक हो गया। ओठ फट रहे हैं, तेल यहाँ लगाते हैं ना, और असर करता है ओठों पे, है ना। तो नाभि पे जो चीज हम लगाते हैं पूरे शरीर में असर करता है, लेकिन नाभि का स्थान होता है पंचम भाव, है ना। तो जिस प्लेनेट को पंचम में एक्टिवेट करना है उससे रिलेटेड चीज हमें नाभि पर रोज लगानी है, तो वो काम करना हो। पंचम भाव एक्टिव, जो बच्चा पढ़ता लिखता ना हो, उसे उसे कोई चीज याद न रहता हो, बताया हुआ पढ़ाया हुआ, तो उसको पंचम भाव पे एक्टिवेट करना है, जो दशा चल रही है उसके नक्षत्र के प्लेनेट को। अब वो कलर आपको देख लेना कौन सा कलर है उस प्लेनेट का। हाँ, इत्र का कलर चूज कर लेना है। नाभि पे लगाना है? नाभि पे लगाना है, नाभि पे लगाना है, रोज लगाना है? सर रोज 7th लगाना के है। लिए? सेवंथ के लिए बताया तो गुप्त स्थान होता है ना सेवंथ का। अब देखिए कुछ चीज ऐसी होती है ना, हमसे जो है बताई नहीं जाती उसको, अपने क्लाइंट को भी। अंडर गारमेंट्स हो और गए ना, आप अंडर गारमेंट्स लेके दिए। हाँ, अंडर गारमेंट से रिलेटेड चीजें आप यूज कर सकते हो, वो कलर कॉम्बिनेशन वही रखना है। सर, ठीक है जिसको मैम। बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है उसको क्या देना चाहिए? गुस्सा गुस्सा क्या होता है? गुस्सा होता है 1, 6, 10। 1, 6, 10 क्या होता है? पहला भाव, छठा भाव और 10वां भाव। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस होता है, बहुत ज्यादा घमंडी होता है, उसे लगता है कि भगवान कुछ नहीं है हमारे सामने, जो है मैं ही हूँ, अपनी मेहनत से कर्म के द्वारा पैसे हमने कमाया। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने सामने समझता नहीं, वो उसी को समझता है जो उससे बड़ा हो। उससे बड़ा व्यक्ति है तो उसके सामने वो कबूतर बन जाता है कि मैं तुम्हारे सामने बहुत छोटा हूँ, और जो उससे छोटा है उसको चींटी समझता है ना। तो घमंड सा होता है, उसे गुस्सा भी करता है। तो दो तरह के गुस्से हो सकते हैं, एक तो अपने कर्म, अपने अपने बड़े होने का अभिमान का गुस्सा है ना। और एक होता है चिड़चिड़ापन, है ना। चिड़चिड़ापन मतलब 6, 8, 12। 6, 8, 12 मतलब उसको पेट में दर्द हो रहा है तो कोई कुछ कह रहा तो गुस्सा आ रहा है, माता जी कुछ कह रही गुस्सा आ रहा है। तो चिड़चिड़ापन का गुस्सा अलग होता है, और एक अभिमान का गुस्सा, स्वाभिमान का गुस्सा अलग होता है, कि कोई कुछ भी कह रहा तो उसे वो बात सुनना ही नहीं है। तो दोनों तरह के गुस्से में कौन सा गुस्से का उपचार चाहिए? बच्चों को होता है ना, हम्म छोटे बच्चे, बच्चों को नहीं, गुस्सा ज्यादा आता है, जो बच्चे बोलते को हैं।
बच्चे को, अच्छा सामान्य व्यक्ति को वो हो सकता है कि 6, 8, 12 है, वहां चेक करना पड़ेगा आपको उसका चार्ट क्या बोल रहा है। अगर 6, 8, 12 है तो उस प्लेनेट का, उस जो प्लेनेट में 6, 8, 12 है उसको मान लग्नेश है, लग्नेश 6, 8, 12 बता रहा है। लगन में जो है कहीं ऐसा प्लेनेट गोचर बस पहुंच आया, शनि गुरु जिसमें 6, 8, 12 आ रहा हो, या राहु आ गया लग्न में या लग्नेश के साथ बैठा हो, तो फिर हमें उस प्लेनेट का मंत्र जप करा देना है, क्योंकि उसकी जो जो निगेटिव एनर्जी वो दूर हो जाएगी तो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। जिससे हमें गुस्सा कभी नहीं आता, लेकिन कई बार गुस्सा आ भी सकता है। क्यों? जब मैं मानसिक टेंशन में हूँ या मेरा पैसा कहीं फंस गया हो, मैं सोच कहीं और रहा हूँ, बच्चे कह रहे पापा ये देख लो वो देख लो, तो गुस्सा आ सकता है ना। अब मैं कुछ खाने का मन कुछ और बन के कुछ और आया तो गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ है। तो गुस्सा के कारण अगर तो समझ में नहीं आएगा तो हम उपचार भी नहीं कर पाएंगे। तो वो हर गुस्से का कारण होता है, पीछे कारण क्या है वो समझना जरूरी है। वो जो है परिवार वाले बता सकते हैं, पूछना पड़ता है गुस्सा आता है तो क्यों आता है, कब कब आता है। या डॉक्टर पे जाते हैं, दर्द होता है बुखार कब होता है, सुबह होता है शाम होता है ना। तो जब पूरी तरह वो समझना चाहे, ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं सब कुछ, वो सब कुछ दवा दे सकते हैं, आप उनकी दवा से ठीक हो जाए, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि कहीं गलती से कोई दूसरी दवा ना चला जाए या कोई ऐसी भी स्पेशल बीमारी ना हो, है ना। तो वो पूछते हैं कहीं मलेरिया तो नहीं है, कहीं दूसरी भी बुखार तो नहीं है, तो टेस्ट करते हैं पूछ करके। उसी तरह गुस्सा भी कई तरह के होते हैं, कारण क्या उसके पीछे वो कुंडली देख के पता चल जाएगा, और परिवार से भी पूछना चाहिए, है ना, कोई अगर सामने आता है। बाकी जब हम चर्चा करें, अभी तो आप लोगों का क्लास शुरुआत नहीं हुआ और ये क्लास खत्म होने वाला है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो उसको और ज्यादा समझेंगे। नई क्लासेस तो बुधवार को बेसिक से शुरू करेंगे ना, एकदम बेसिक से मतलब बेसिक से मतलब ये हुआ कि बेसिक जो होती है ना, प्लेनेट भाव उसके स्वामी, ये सब तो बताया जा चुका है। एक महीने से क्लास चल रही है। अब प्रिडिक्शन से शुरू करना कि मैरिज कैसे देखें, मैरिज का प्रिडिक्शन कैसे करें, चाइल्ड बर्थ का प्रिडिक्शन कैसे करें, वो चलेगा। बाकी आप कहेंगे कहीं मुझे बेसिक चाहिए तो मैं वीडियो है या लिखित में उसको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, भेज दूंगा। हाँ वो तो एक हर रोज एक भेजेंगे, आप एक दिन मतलब 1 घंटा लगा सुनेंगे, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, 6 दिन पे कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी तो उपचार में यही है। हाँ, मेटल कौन सा यूज करना, ध्यान रखिए। मेटल अगर सूर्य अच्छा हो तो गोल्ड में रत्नों को पहनाए, चंद्रमा अच्छा हो तो चांदी में पहनाए, मंगल अच्छा हो तो तांबे में पहनाए। मैंने कहा कि मेटल कौन सा यूज करें, मतलब धातु, मान ली सोना चांदी तांबा, रत्न पहनाते समय कौन से मेटल का यूज करें। तो सूर्य अच्छा हो, गुरु अच्छा हो तो सोने में, मंगल अच्छा हो तो तांबे में, और चंद्रमा अगर अच्छा हो कुंडली में तो चांदी में रत्न को पहनाना चाहिए। ठीक है, तो और अगर कोई अच्छा ना हो तो पंच धातु में हमेशा रत्न को पहनाना चाहिए। पंच धातु में, उसमें सब धातुएं मिली रहती है, मिक्स रहती हैं, 4-5 तरह के, उसी धातु में रत्न को पहनाना चाहिए। अगर सूर्य और गुरु खराब है तो, और सोना हम पहनते हैं या सोने में रत्न को पहनते हैं तो शायद नुकसान हो सकता है या फायदा नहीं देगा ज्यादा। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ। हाँ अच्छा, आवाज म्यूट कर दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से हो गया था। अच्छा मैं कह रहा धातु, कौन से धातु का यूज करना है, ठीक है, कौन से धातु का यूज करना है। सोने का यूज तब करना है रत्न पहनते समय जब गुरु और सूर्य अच्छे हो चार्ट में, ठीक है। चंद्रमा अच्छा हो तो चांदी में रत्न को पहनाना चाहिए, मंगल अच्छा तो तांबे में पहनाना चाहिए, और अगर ये सूर्य चंद्रमा मंगल इत्यादि अच्छे ना हो तो पंच धातु में रत्नों को पहनाना चाहिए। ठीक है,
शुक्र के लिए प्लेटिनम रत्न यूज करना चाहिए। तो उपचार में जो चीजें थी लगभग कंप्लीट हो गई हैं, है ना। बाकी अगले हफ्ते एक दिन और क्लास रखेंगे, कुछ स्पेशल चीजें कुछ बच्ची होंगी आप लोग बता देंगे, या फिर कुछ समझ में आएगा बताएंगे, ठीक ना। ठीक है विनीत जी। हाँ सर, कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं सर। हाँ कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ले लेंगे, ठीक है। और सर ये मेरा जो हार्ड डिस्क क्रैश हो गया सर लैपटॉप का सर, तो फिर देखिए उसका दो तरीके हैं उसके लिए। या तो अगला क्लास हो रहा है उसका मेल जाएगा तो आपको चला जाएगा, है ना। तो जी उसको सर। सेव करते रहिए, धीरे धीरे 5-6 महीने में हो जाएगा टॉपिक के हिसाब से। क्योंकि आप ना कह रहे हैं दिसंबर के पहले का, जैसे लास्ट आपने देखा होगा ना, हमारा लैपटॉप भी खराब हो गया था बीच में ना। तो जी सर। हमारे पास भी वो हो सकता है कि शुरुआत के 2-3 महीने के ना हो सारे टॉपिक्स ना। वो जब हम हार्ड डिस्क लेकर आए तब उसके बाद का ही होगा मेरे पास। तो वो जो चीज आप मांग रहे हैं शायद मेरे पास भी ना मिल पाए। तो जब ये क्लास शुरू हो रहा है ना, वो क्लास का वीडियो आपको भेजते जाएंगे, आप उसे सेव करते जाइएगा। बाकी सब चीज तो आपको पता है, बस ये कि एक स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ सर। मतलब रेफरेंस के लिए सर, मतलब याद हाँ तो बिल्कुल। रहता नहीं इतना। बाकी ये सारे वीडियो आपको भेज देंगे, वो रेफरेंस के तौर पे हो जाएगा। और अगर आपके पास व्हाट्सएप पे अगर सारे सूत्र वगैरह नहीं होंगे दोबारा भेज दूंगा, उसे आप प्रिंट कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, जैसी सुविधा आपको हो। इंजीनियर आप कंप्यूटर में डाल लीजिएगा कहीं भी, है ना, सेव कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसे पीडीएफ फाइल सर जो भी भेजा था ना सर आपने, वो भी चला गया। कोई पीडीएफ बात फाइल नहीं, भी सर चला गया। कोई बात नहीं, दोबारा दूंगा, ठीक है। दोबारा जी सर। दोबारा जो है थोड़ा आधे घंटे लगा करके मैं कोशिश करता हूँ कि पीडीएफ बना दूं। पीडीएफ क्या होता है ना, लोगों में शेयर कर देते हैं और नोट नहीं करते। आपने देखा होगा ना, जो चीज मैं हाथ से लिखवाता हूँ ना, आप लोगों को याद हो जाता है। पीडीएफ भेज देता हूँ तो आपका पीडीएफ पढ़ा बाद में पढ़ लेंगे, वो कोई पढ़ता नहीं है, वो वहीं पढ़ा रहता है फिर गायब हो जाता है। और जब लिखने के लिए कहता हूँ तो आप लोग लिख लेते हो ना, तो वो याद भी हो जाता है साथ साथ, है ना। जी फिर सर। भी जैसी सुविधा आपको होती हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं बुधवार को, ठीक है। ठीक है सर जी, थैंक यू। प्रणाम। बहुत थैंक बढ़िया यू सर। समझाया सर जी आपने। और थैंक क्लास यू के सो मच लिए सर, थैंक यू। एक बार बात करूंगा सर आपसे, पर्सनली फोन करूंगा।